अगर आपके जमीन पर दो बित्ता चढ़कर किसी ने जोत लिया है, आपके जमीन पर 4 इंची बढ़ाकर किसी ने अपना मकान बना लिया है, अगर आपके जमीन पर किसी ने अपने मकान की छज्जी निकाल लिया है या फिर किसी भी तरीके का आपके जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है, कोई अतिक्रमण कर रहा है, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार ने एक ऐसा नियम कानून बना दिया है जिससे अब कोई भी किसी के भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर पाएगा, जबरदस्ती कोई छज्जी नहीं निकाल पाएगा, यानी कि 1 इंच जमीन भी कोई किसी का कब्जा नहीं कर पाएगा। वहीं भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने दाखिल खारिज की प्रक्रिया को भी काफी आसान बना दिया है और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि बिहार में ऐसा अक्सर होता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। बिहार में अक्सर ऐसा होता है कि लोग दूसरे का 4 बित्ता जमीन चढ़ करके जोत लेते हैं। ऐसा भी होता है कि अगर किसी का बगल में अगर घर बन रहा हो तो लोग क्या करते हैं कि दरअसल अपना छज्जी उसके ज़मीन में निकाल लेते हैं। कोई कोई तो यहाँ तक करता है कि 5 इंची बढ़ा करके अपना दीवार खड़ा कर देता है और इसकी वजह से ही भूमि विवाद की वजह से बिहार में काफ़ी सारी हत्याएं होती है, मर्डर होता है और इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं जिसकी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंची है और आम लोगों तक पहुंचाने हम आए हैं और इस वीडियो को शेयर कर सभी तक आपको पहुंचाना है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने नियम बना दिया है कि हर एक थाना पर, हर एक थाना के थाना प्रभारी को और उस सर्किल के सर्किल ऑफिसर को यानी कि सीओ को, और आप कह सकते हैं कि अगर सीओ अगर उपलब्ध नहीं है तो सीओ के समकक्ष कोई अधिकारी को हर शनिवार को थाना पर एक मीटिंग करनी होगी और उस मीटिंग में यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जनता दरबार लगाना होगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है। और उस जनता दरबार में कोई भी फरियादी जा सकता है जिसके भी जमीन पर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, किसी के जमीन पर 2-4 बित्ता बढ़ा करके जोत लिया हो, किसी ने अपना छज्जी निकाल लिया हो, किसी ने किसी के जमीन पर दीवार खड़ा कर दिया हो, दबंगई दिखा रहा हो और जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो, तो इसके निदान के लिए आप थाना पर जा सकते हैं। और ये थाना पर जो सुनवाई होगी, जनता दरबार जो लगेगा, ये शनिवारीय जनता दरबार इसको कहा गया है और इसमें थाना प्रभारी और सीओ शामिल होंगे और वहीं पे ऑन दी स्पॉट फरियादियों की जो भी समस्या होगी उसको सुलझाने की जिम्मेदारी अब थाना प्रभारी और वहाँ के सीओ की है। अगर आप सीओ और थाना प्रभारी के कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं हैं तो आप डायरेक्ट मंत्री जी तक भी जा सकते हैं। मंत्री ने भी जनता दरबार लगाने का ऐलान किया है जहां पर भूमि विवाद निपटारे किए जाएंगे और इसके लिए आप मंत्री जी के आवास पर भी जा सकते हैं जहां पर जनता दरबार अब लगाया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी अब बिहार में काफ़ी आसान हो गई है और इसको लेकर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा है कि दाखिल खारिज प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फीफो सिस्टम यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माध्यम से आम और खास सभी एकरूपता से ख्याल रखा जाएगा। अब ये चीज़ नहीं होगा कि गरीब आदमी का दाखिल खारिज बाद में होगा और अमीर का दाखिल खारिज पहले होगा, बल्कि जो पहले आएगा उसका दाखिल खारिज पहले होगा। वहीं आपको बताते चले कि बिहार में जमीन की दाखिल खारिज की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम लागू किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बताया कि जितनी परेशानी है 1 साल से पहले 2 गुनी रही होगी। हमने धीरे धीरे व्यवस्था में सुधार किया है और इस वजह से जमीन विवाद से जुड़े मामलों में काफ़ी कमी आई है। वहीं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस सिस्टम को आसान बनाने के लिए फीफो सिस्टम यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माध्यम से आम और खास सभी का एकरूपता से ख्याल रखा जाएगा। साथ ही दाखिल खारिज में टाइमलाइन का सख्ती से अनुपालन भी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के विवादित मामलों की
कोर्ट में ही एक बार सुनवाई होगी और एक ही बार में फैसला होगा, यानी कि तारीख पे तारीख नहीं चलेगा, एक बार ही कोर्ट में मामला जाएगा और एक दिन में ही फैसला करना होगा। वहीं आपको बताते चले कि इस पर अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इससे लोगों को काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि भूमि सबके पास होती है और कहीं ना कहीं जमीन विवाद सबका होता रहता है, सरकार इसका समाधान करने में लगी हुई है। विभाग ने इसके लिए कई सारे कदम भी उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन संबंधित काम करवाने के लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं होती, सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ अब मॉनिटरिंग भी होगी। शनिवारीय जनता दरबार जो हर एक थाना पर थाना प्रभारी और सीओ द्वारा आयोजित की जाएगी, इसकी मंत्री आलोक मेहता द्वारा मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसीलिए अगर आपका भी जमीन किसी ने कब्जा कर लिया है, आपके भी जमीन पर किसी ने छज्जा निकाल लिया है, आपके जमीन पर भी किसी ने 5 इंच बढ़ा करके अपना मकान बना लिया है, दीवार बना लिया है, तो आप जनता दरबार में जाएं, शनिवारीय जनता दरबार में जाएं, वहां आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर ये मामला कोर्ट अगर पहुंचता है तो कोर्ट में भी एक दिन में फैसला होगा, यानी कि बार बार तारीख पर तारीख की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब से भी अगर आपकी समस्या नहीं सुलझती है तो आप डायरेक्ट भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री, भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता जी के पास आप जा सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को भी काफ़ी आसान बना दिया गया है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया रिपोर्ट आएगा, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय भैया।